नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, जय हिंद, जय भारत। चलिए ज़िंदगी के एक नए सफ़र में चलते हैं और अपने सपनों को जो होता है प्राप्त करते हैं। आज की इस कथा में हम जो होता है भगवान बुद्ध के कुछ उपदेशों को सुनेंगे। भगवान बुद्ध के कुछ उपदेशों को सुनेंगे जो हमारी ज़िंदगी को बहुत आगे बढ़ा देंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। इसलिए अपने पास जितना है उसी में खुश रहिए दोस्तों। जब हम अपने जीवन में ज़्यादा इच्छाएं प्रकट कर लेते हैं, ज़्यादा चीज़ों को मांगने लगते हैं, तो हमारी ज़्यादा इच्छाएं हमारे दुख का कारण बन जाती है। इसलिए भगवान ने, ईश्वर ने, प्रभु ने, परमात्मा ने जो हमको दिया उसी में जो होता है खुश रहिए। हाँ, उसी में जो होता है दोस्तों, जो होता है आप खुश रहिए। यही जो होता है जीवन का जो होता है सार है कि हमें ज़्यादा जो होता है वस्तुओं की इच्छा नहीं करना है। और मैं आपको बताऊं कि दोस्तों, मनुष्य का जो सबसे बड़ा शत्रु है ना, वह क्रोध है। मनुष्य का जो सबसे बड़ा शत्रु होता है वह क्रोध होता है। इसलिए मनुष्य को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए दोस्तों। आपको जो होता है जीवन पर अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि क्रोध जो होता है वह अग्नि के समान होती है, जो दूसरों को जलाने के पहले स्वयं को जो होता है जला देती है। इसलिए क्रोध को अपने जीवन में मत पालिएगा, उस क्रोध की जगह प्रेम लाइएगा, क्योंकि प्रेम जो होता है यह जो होता है जीवन का सर्व प्रमुख जो होता है सो है। और संदेह और शक की आदत सबसे ज़्यादा भयानक होती है दोस्तों। जो संदेह होता है और शक की आदत, यह जो होता है सबसे ज़्यादा भयानक होती है, क्योंकि यह किसी भी रिश्ते को बर्बाद कर सकता है। इसलिए संदेह और शक को जो होता है मत पालिएगा। और दुनिया में 3 चीज़ें जो कभी भी लंबे समय तक छुप नहीं सकती दोस्तों। हाँ, दुनिया में आप जो होता है हर चीज़ को छुपा सकते हो, लेकिन दुनिया में यह जो होता है 3 चीज़ें हैं वह कभी भी नहीं छुप सकती हैं। वह है सूर्य, चंद्रमा और सत्य। यही ब्रह्मांड का अटल सत्य है कि सूर्य को आप कोई व्यक्ति नहीं छुपा सकता। कितना भी प्रयास किया जाए, कोई संसार के लोग यदि जुड़ जाएं तो सूर्य, चंद्रमा और सत्य को जो होता है नहीं मिटा सकते। ये जो होता है तीनों चीज़ जो होता है टल सकते हैं। एक पल जो होता है एक दिन को, एक दिन एक जीवन को, और एक जीवन इस पूरी दुनिया को बदल सकता है दोस्तों। कई लोग की मानसिकता होती है कि हम कुछ नहीं कर सकते, एक दिन से कुछ नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि एक दिन, एक पल एक दिन को बदल सकता है। एक दिन एक पूरे एक जो दिन होता है एक जीवन को, एक जीवन पूरी दुनिया को बदल सकता है दोस्तों। और क्रोध को प्यार से, आप देखिए कि हर चीज़ के क्या होता है दुनिया में, जब जो होता है विपरीत चीज़ें होती हैं, कि क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है दोस्तों, जीता जा सकता है। और जिस व्यक्ति का मन शांत होता है दोस्तों, आप देखिए कि जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सत्य को पा लिया है और जो दुख तकलीफ़ों से मुक्त हो चुका है, जो दुख और क्या होता है तकलीफ़ों से जो होता है मुक्त हो चुका है। और एक बात आपको मैं बताऊं कि एक जो अज्ञानी व्यक्ति है, अज्ञानी व्यक्ति एक बैल के समान है। वह ज्ञान में नहीं बल्कि आकार में बढ़ता है। हाँ, जो अज्ञानी व्यक्ति होता है दोस्तों, वह एक बैल के समान होता है। वह ज्ञान में नहीं, केवल और केवल जो होता है वह आकार में जो होता है बढ़ता है। और जीवन में कभी को क्रोध को पाले रखना, आप जीवन में यदि क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इससे मनुष्य जो होता है स्वयं जलता है। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ, क्रोध जीवन में मत करिएगा। अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं तो आप रोशनी की तलाश क्यों नहीं करते? यदि आप अंधेरे में डूबे हुए हैं तो आप रोशनी की तलाश करिए, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे दोस्तों। और एक जागे हुए व्यक्ति को रात बहुत बड़ी लंबी लगती है दोस्तों। एक जागे हुए व्यक्ति को रात बड़ी लंबी लगती है। एक थके हुए व्यक्ति को मंजिल बड़ी दूर नजर आती है। इस तरह सच्चे धर्म से बेखबर मूर्खों के लिए जीवन मृत्यु का सिलसिला भी उतना लंबा ही होता है, उतना ही लंबा होता है। तो दोस्तों, आप समझिएगा इस बात को कि जो व्यक्ति 50 लोगों से प्यार करता है, उसके पास खुश रहने के लिए 50 करोड़ होते हैं। हाँ, जो व्यक्ति 50 लोगों से प्यार करता है, उसके पास खुश रहने के लिए 50 करोड़ होते हैं। और जो व्यक्ति किसी से प्यार नहीं करता, उसके पास खुश रहने का कोई कारण नहीं होता।
उसके पास खुश रहने का कोई कारण नहीं होता है। और ज्ञान ध्यान से पैदा होता है दोस्तों। आपका जो ज्ञान होता है ना, वह ज्ञान ध्यान से पैदा होता है, और ध्यान के बिना जो ज्ञान होता है खो जाता है। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति और हानि इसे दोहरे मार्ग को जानकर व्यक्ति को खुद इस तरह साधना चाहिए कि ज्ञान में वृद्धि हो, ज्ञान में वृद्धि हो। अकेला रहना बहुत अच्छा है दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अकेले रहना बहुत अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ जो आपके प्रगति के मार्ग में बाधा डालते हैं, प्रगति के मार्ग में बाधा डालते हैं। हर दिन एक नया दिन होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीता हुआ कल कितना मुश्किल था। हर दिन का एक नया सवेरा एक नई उम्मीद लेकर पैदा होता है, एक नई उम्मीद लेकर जो होता है पैदा होता है। तुम अपने भविष्य की चिंता मत करो दोस्तों, तो तुम अपने भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो और अपने वर्तमान को सुधारो। तुम्हारा भविष्य अपने आप सुधर जाएगा, तुम्हारा जो भविष्य होगा अपने आप सुधर जाएगा। इसलिए दोस्तों हमारा जो वर्तमान समय है, उस वर्तमान समय पर हमें ध्यान देना चाहिए, तभी हमारा जो होता भविष्य सुधर सकता है। और एक चीज़ आपको बताऊं कि दोस्तों, अगर आप उन चीज़ों की कदर नहीं करते हैं जो आपके पास है, तो फिर आपको खुशी कभी नहीं मिलेगी। आपके पास जो वस्तु हैं, आपके पास जो हैं, उनकी आपको कद्र करनी होगी। हाँ, आपको उनकी कद्र करनी होगी, तभी आपको जीवन में खुशी मिलेगी, अन्यथा आपको जीवन में खुशी नहीं मिलेगी दोस्तों। और सच्चाई को अपनी ज़मीन बना लें दोस्तों, जो आपकी सच्चाई होती है उस सच्चाई को अपनी ज़मीन बना लें, सच्चाई को अपना घर भी बना लें, क्योंकि दुनिया में इससे बड़ा कोई घर नहीं है दोस्तों, दुनिया में इससे बड़ा कोई जो होता है घर नहीं है। और एक बात बताऊं कि आपका काम है अपनी पसंद के काम को खोजना। आपको जिस काम से पसंद होता है, आपको जो काम में इंटरेस्ट होता है, उस काम को खोजना। अपनी पसंद के काम को खोजें, और जब वह मिल जाए तो खुद को उस काम में पूरी तरह से लगा दें। यही सफलता का मार्ग है। कई व्यक्ति मुझसे पूछते हैं कि दोस्तों मैं जीवन में सफल कैसे हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि अपनी पसंद के काम को खोजो, और अपनी पसंद के काम को खोजने के बाद उस पर जब मिल जाए तो खुद को उस काम में पूरी तरह से लगा दो, और यही सफलता का मार्ग है दोस्तों। आपके बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आपको तो कई कहते हैं कि मेरे दुश्मन हैं, मेरे वो दुश्मन हैं, मेरा फलाना दुश्मन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका बड़ा से बड़ा दुश्मन आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता, जितना नुकसान आपके अनियंत्रित विचार आपको जो होता है पहुँचाते हैं। आपके गलत विचार, आपके नकारात्मक विचार आपको जीवन में बहुत गलत दिशा में पहुँचा देते हैं। और जब किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे ना, तो आप समझ लीजिए कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। देखिए, जब हम कई बार देखो ऐसे व्यक्तियों की संगत में रहने लगते हैं कि हमारे मन, भाव और विचार जो होता है परिवर्तित होने लगते हैं, अर्थात एक अच्छी राहों में चलने लगते हैं, तो समझ लीजिए कि वह कोई अच्छा व्यक्ति, मतलब कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हमेशा हमें अच्छी संगति करना चाहिए, हम बहुत प्रगति की ओर चलेंगे दोस्तों। हम महात्मा बुद्ध कहते हैं कि क्रोध को प्यार से, स्वार्थ को उदारता से, और बुराई को अच्छाई से, और छोटे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है दोस्तों। इस बात को ध्यान रखिएगा मेरे मित्रों कि महात्मा बुद्ध कहते हैं क्रोध को प्यार से, स्वार्थ को उदारता से, बुराई को अच्छाई से, और छोटे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक रोशन किया जा सकता है दोस्तों। एक जो जलता हुआ दीपक होता है उससे हजारों दीपक रोशन किया जा सकता है, फिर भी उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती। ठीक उसी प्रकार खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, ना कि कम होती है, ना कि कम होती है। और दोस्तों एक और बताऊं कि हमारी इच्छाएं हमारे सभी दुखों का कारण होती हैं। आप जितनी भी इच्छाएं करती हैं वह इच्छाएं ही हमारे दुख का कारण होती है। इसलिए अगर इच्छाओं को मार दिया जाए तो सभी दुखों का अंत हो जाएगा। हाँ दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा कि हमारी इच्छा ही हमारे दुख का कारण बनती है। हम मान के चलिए यदि इच्छाओं को मार दिया जाए तो हमारे सभी जो दुख होंगे उनका अंत हो जाएगा। और हमारे जीवन का सबसे बड़ा उपहार स्वास्थ्य है, सबसे बड़ा जो धन है संतोष है, और वफादारी जो होता है सबसे बड़ा अच्छा संबंध है दोस्तों, सबसे जो होता है बड़ा संबंध है। मनुष्य अपने जन्म और कुल से नहीं बल्कि अपने कर्मों से शुद्ध और ब्राह्मण होता है। समझिएगा दोस्तों, मनुष्य अपने जन्म और कुल से नहीं दोस्तों बल्कि अपने कर्मों से जो होता है शुद्ध और जो होता है ब्राह्मण होता है। और जो व्यक्ति दूसरों से प्यार नहीं करता उसके पास खुश रहने का कोई भी कारण नहीं होता, उसके पास खुश रहने का कोई भी कारण नहीं होता। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।